दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। ये ड्राइविंग लाइसेंस आप सऊदी अरब के अंदर अगर आपके पास में पहले से यहाँ का लाइसेंस मौजूद है तो आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और ये ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास आ जाने के बाद में आप सऊदी अरब के बाहर भी ड्राइव कर सकते हैं बिना वहाँ का लाइसेंस बनवाए हुए। तो वीडियो शुरू करें इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर अगर अभी तक नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि अगर आपका कोई सवाल रहे तो वो पूछने की नौबत ही ना आए, बारी ही ना आए, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में मैंने वो तमाम सवाल जो इससे रिलेटेड हो सकते हैं इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड उन तमाम सवालों के जवाब दे दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा अपने ब्राउज़र में, जो भी ब्राउज़र आप यूज करते हैं। मैं यहाँ गूगल का क्रोम यूज करता हूँ तो उसी में जाऊँगा और इसके सर्च बार में जाकर लिखेंगे इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस परमिट, या आप ये भी लिख सकते हैं इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस रियाद या सऊदी अरबिया, आगे कुछ भी लगा सकते हैं सऊदी से रिलेटेड। तो इसको इस तरह से लिख लें, उसके बाद में सर्च कर लें। सर्च करने के बाद में आपके सामने जब इस तरह से पेज आ जाए तो यहाँ पर नीचे देखें दूसरे नंबर वाला जो ऑप्शन है IDP साटा वाला, इसी पर आपको क्लिक करना है। ध्यान रखें यही लिंक है सऊदी अरबिया का। तो इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आएगा। इस पेज पर आप पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन मिलेगा। नीचे आप इसको स्क्रॉल करते हुए जाएं तो यहाँ पर क्राइटेरिया बताया गया है कि इसके लिए क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बताया गया है कि आपके पास यहाँ का सऊदी अरब का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जिसकी वैलिडिटी कम से कम 1 साल होनी चाहिए। और इसके अलावा नीचे बताया गया है कि आपके पास सऊदी की नेशनल ID या इकामा होना चाहिए। और यहाँ पर बताया गया है कि सऊदी अरब में आपके ऊपर कोई मुखालफा ना हो। ये तो हो गई क्राइटेरिया। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो ये हैं, यहाँ पर बताया गया है कि पासपोर्ट कॉपी होनी चाहिए आगे की पीछे की, जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन हो। इसके अलावा सऊदी का ड्राइविंग लाइसेंस उसकी भी कॉपी होनी चाहिए। इसके अलावा आपका पर्सनल फोटो भी होना चाहिए। ध्यान रखें ये तीनों डॉक्यूमेंट जो हैं आपके फ़ोन में मौजूद होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर दें। जब आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो आप पहुँचेंगे इस पेज पर। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, नीचे लास्ट नेम जो आपके इकामे में लिखा हो, और इसके अलावा फिर यहाँ पर नेशनलिटी वाला ऑप्शन है। नेशनलिटी पर आप क्लिक करेंगे तो तमाम देशों के नाम आ जाएंगे। आप चाहें तो इसमें से ढूंढ भी सकते हैं एक एक करके। इसके अलावा आप चाहें तो ऊपर जो सर्च बार है वहाँ पर 1-2 वर्ड लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं इंडिया लिख रहा हूँ, ये हिंदी में आ रहा है, तो इस तरह से मैं लिखूँगा तो यहाँ पर वो कंट्री आ गई है और हम उसी को चूज़ कर लेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ भी हम इस तरह से क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से ऑप्शन मिलेगा। जहाँ पर 2021 लिखा है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो तमाम एयर्स आएंगे। आप कोई भी एयर्स इसमें से चूज़ कर सकते हैं। और फिर यहाँ दिसंबर पर क्लिक करेंगे, तमाम महीनों के नाम आएंगे। जो भी महीना आपकी पैदाइश का हो वो चूज़ कर लें, उसके बाद तारीख चूज़ कर लें। डेट ऑफ बर्थ के बाद पहले से आप बर्थ यानी आपकी पैदाइश हुई कहाँ है तो वो भी वहाँ पर लिख दें। और इसके बाद एड्रेस इन केस से, यानी आप यहाँ सऊदी अरब में कहाँ रहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। फिर ईमेल ID और उसके नीचे फिर नेशनल ID इकामा, और फिर नीचे यहाँ पर कैसे मोबाइल नंबर। कैसे मोबाइल नंबर यानी सऊदी अरब का मोबाइल नंबर जो कि आपके तमाम जगहों पर लगा हुआ है सरकारी वेबसाइटों पर, वो मोबाइल नंबर डाल दें। और उसके बाद कैसे ड्राइविंग लाइसेंस इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर लिखना है जो कि आपके इकामे जैसा ही रहता है, सेम सेम। और उसके बाद है टाइप ऑफ ड्राइविंग, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कार, लाइट, मोटर व्हीकल, और इसके अलावा बस, हैवी व्हीकल, बस, जो भी आप जिस तरह की ड्राइविंग करते हो वो इसमें से चूज़ कर लें। और इसके बाद है पैलेस ऑफ इशू, यानी किस जगह से ये इशू हुआ है, तो सऊदी अरब में जहाँ से भी इशू हुआ है वो लिख दें। और उसके बाद है एक्सपायरी डेट, तो एक्सपायरी डेट में जो आपके लाइसेंस की एक्सपायरी डेट हो वो डाल दें। और डालने के बाद में फिर यहाँ नीचे आपको कई तरह के फोटोज डालने रहेंगे जैसे कि शुरू में आपको बताया गया। तो यहाँ इस वाले कॉलम में कैसे ड्राइविंग लाइसेंस फ्रंट पेज, यानी जो आपका यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस है उसका फ्रंट पेज का फोटो यहाँ पर आपको डालना है। तो इसके लिए आपको अपलोड पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर फिर फाइल चूज़ कर लें। फाइल पर आप क्लिक करेंगे तो जहाँ भी आपका जो भी फ़ोटो हो वो इसमें से चूज़ कर लें। इसी तरह से आप दूसरे फ़ोटोज़ भी यहाँ पर पासपोर्ट का पर्सनल इन्फॉर्मेशन पेज, यानी पासपोर्ट के आगे पीछे की कॉपी का भी फ़ोटो डालना है। और इसके अलावा यहाँ नीचे तीसरे कॉलम में पर्सनल फ़ोटो, यानी आपका अपना फ़ोटो भी अपलोड करना है। जिस तरह से पहले मैंने ऊपर बताया कि किस तरह से आपको अपलोड करना है, उसी तरह से आप ये नीचे ये दोनों फ़ोटोज़ भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपको किस तरह से ये लाइसेंस चाहिए, यानी आपको ये किस तरह से रिसीव करना है, किस तरह से लेना है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, कलेक्ट फ्रॉम नियर बाई ब्रांच, लोकल डिलीवरी, इंटरनेशनल डिलीवरी। तो यहाँ पर मैंने कलेक्ट फ्रॉम नियर बाई ब्रांच वाला ऑप्शन चूज़ किया है, यानी मैं खुद जाके ले लूँगा किसी ब्रांच से।
तो यहाँ पर तमाम ब्रांचेस का पता यहाँ पर दिया गया है। आप कोई भी एक ब्रांच पर टिक कर सकते हैं अगर आप इस तरह से लेना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ लोकल डिलीवरी वाला भी ऑप्शन है, यानी आप अगर अपने रूम वगैरह पर मंगवाना चाहते हैं यहाँ सऊदी अरब के अंदर ही, तो वहाँ भी मंगवा सकते हैं। तो अगर आप लोकल डिलीवरी वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो वहाँ पर आपको पता भी लिखना रहेगा। और आखिर में ऑप्शन है इंटरनेशनल डिलीवरी का। तो अगर आप सऊदी अरब के कहीं बाहर हैं और आपके पास सऊदी अरब का ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है और आप चाहते हैं कि आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाए सऊदी अरब से, तो आप वहाँ से भी सऊदी अरब के बाहर से भी अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद में ये इंटरनेशनल डिलीवरी वाला ऑप्शन चूज करें। इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी देना होगा और जो भी पता आप लिखेंगे, जब यहाँ आप इंटरनेशनल डिलीवरी वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो आपको पता भी लिखना रहेगा कि कहाँ पे आपको मंगाना है, तो उसी पते पर ये भिजवा देंगे। तो यहाँ पर मैंने यही एक ऑप्शन चूज कर लिया है साटा हेड ऑफिस का, और उसके बाद में इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो नीचे एक बॉक्स है टर्म्स एंड कंडीशन वाला, तो उसी पर हम क्लिक कर देंगे और उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आप पहुंच जाएंगे इस पेज पर। यहाँ पर आपने जो भी जानकारी डाली होगी सारी जानकारी यहाँ पर मौजूद रहेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी जानकारियाँ मैंने रॉन्ग डाली है, क्योंकि मुझे सिर्फ आप लोगों को दिखाना है, अप्लाई नहीं करना है। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं फोटो वगैरह मैंने दूसरे फोटो डाले हैं, कोई करेक्ट फोटो नहीं डाला, सिर्फ आपको दिखाना है एक तरह से कि क्या करना है। तो उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी जानकारियाँ मौजूद रहेंगी। नीचे यहाँ पर प्राइस लिखा हुआ है, 120 रियाल इसका प्राइस है, 15% वैट है जो कि 18 रियाल होता है, कुल मिलाकर 138 रियाल होता है। और यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट वाला ऑप्शन है, यही एक ऑप्शन ही है, तो इसलिए आपको ऑनलाइन पेमेंट पहले करनी होगी। और उसके बाद में नीचे यहाँ सबमिट पर क्लिक कर दें। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से आपको ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पर। और सबसे पहले आपको अपना कार्ड नंबर डालना है जिसके जरिए आपको पेमेंट करनी है, और उसके बाद में नीचे यहाँ कार्ड की एक्सपायरी डेट डालनी है, इस तरफ महीना इस तरफ साल, जो कि आपके कार्ड में लिखा होता है। और फिर इस तरफ जहाँ पर CVV लिखा हुआ है, CVV नंबर आपके कार्ड के पीछे जो व्हाइट पट्टी या ब्लैक पट्टी रहती है उसके आखिर में रहता है। ये 3 अंक 4 अंक 5 अंक कुछ का भी हो सकता है। और फिर नीचे यहाँ कार्ड होल्डर नेम, तो कार्ड होल्डर नेम जो आपके कार्ड पर लिखा हो ये डाल दें। उसके बाद पे पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर जो आपके ATM से जुड़ा होगा, कार्ड से जुड़ा होगा, उस पर एक OTP आएगा। और यहाँ पर भी आपको एक बॉक्स मिलेगा जिसमें आपको वो OTP नंबर जो आपके मोबाइल पर आया हुआ है वो डालना रहेगा। डाल के जैसे ही नीचे ओके पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल से बैलेंस कट जाएगा, पैसा कट जाएगा और आपको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपने डिलीवरी वाला ऑप्शन चूज किया रहेगा तो आपके घर पर मिलेगा, अगर आपने ऑफिस का ऑप्शन चूज किया रहेगा तो आप अपना इकामा और लाइसेंस लेकर जाएं, जिस भी ऑफिस को आपने चूज किया है उस ऑफिस में जाएं और वहां से आप अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट रिसीव कर सकते हैं। तो तरीका तो आपको मालूम हो गया। अब आपके कुछ सवाल होंगे तो उन सवालों को भी यहाँ पर क्लियर करते चलते हैं। तो देखें यहाँ पर सबसे पहले तो आपके सवाल ये हो सकते हैं कि ये कौन कौन सी कंट्रियों में लागू होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उन तमाम कंट्रियों की लिस्ट है। इसमें इंडिया, पाकिस्तान, इजिप्ट और इसके अलावा सऊदी अरबिया, दुबई, अमेरिका वगैरह सारे देश शामिल हैं। अगर आपको और भी कुछ देखना है डिटेल में तो इसको आप इसी वेबसाइट पर जाकर ये वाला कॉलम देख सकते हैं, इसमें तमाम देशों की लिस्ट मौजूद है। जैसे किसी का सवाल हो कि क्या मैं बिना सऊदी अरब का ड्राइविंग लाइसेंस अपने साथ में रखे हुए सिर्फ इसी लाइसेंस से सऊदी अरब के बाहर ड्राइविंग कर सकता हूं, तो इसके लिए यहाँ पर जवाब दिया गया है कि नहीं। आप अगर सऊदी अरब के बाहर इस इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए ड्राइविंग करना चाहते हैं तो पहले ज़रूरी है कि आपका जो है यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस आपके साथ में हो। ये दोनों ड्राइविंग लाइसेंस आपको अपने साथ में रखने होंगे, तभी ये चीज़ें काम करेंगी। अब इसकी वैलिडिटी या इसको रिन्यू करने को लेकर कुछ सवाल, तो देखें इसकी वैलिडिटी जो है 1 साल ही होगी। अगर आपको दोबारा चाहिए तो दूसरे साल के लिए फिर से आप अप्लाई करें, फिर से आपको नया इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। अगर ये गुम हो जाए या चोरी हो जाए तो इसके लिए भी कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको ये दोबारा मिलेगा। फिर से आप अप्लाई करेंगे, फिर से आपको मिल जाएगा, वही चार्ज आपको देने होंगे। इसके अलावा आप इस ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए सऊदी अरब के बाहर कहीं भी आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप वहाँ की गाड़ियाँ रेंट पर भी ले सकते हैं। ये ड्राइविंग लाइसेंस रेंट पर लेने के लिए भी मान्य होगा। और इसके अलावा कुछ लोगों के सवाल ये भी हो सकते हैं कि क्या हम इस ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए सऊदी अरब के अंदर गाड़ी चला सकते हैं, तो इसका सीधा सा जवाब है कि नहीं। सऊदी अरब के अंदर अगर आपको गाड़ी चलाना है तो आपके पास
सऊदी अरब का ही ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद होना चाहिए। हाँ, अगर आप किसी दूसरे मुल्क से आ रहे हैं तो आप अपने मुल्क की इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस अपने साथ में रखें, वहाँ से अप्लाई करें और उस ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर आप सऊदी अरब आ सकते हैं, यहाँ पर ड्राइविंग भी कर सकते हैं और गाड़ियाँ भी रेंट पर ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, सऊदी से इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जो इशू हुआ है सऊदी के अंदर, वो सऊदी अरब के अंदर मान्य नहीं होगा। और इसी तरह से जिस भी देश में जो भी ड्राइविंग लाइसेंस इशू हुआ रहेगा वो उस देश में मान्य नहीं रहेगा, उसके बाहर के लिए ही मान्य होगा। एक चीज़ का ध्यान रखें कि इस ड्राइविंग लाइसेंस पर किसी भी तरह का कोई भी इंश्योरेंस नहीं मिलता। अगर आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग के लिए कुछ अलग से इंश्योरेंस करवाना है तो आप यही वेबसाइट से, साटा की वेबसाइट से जाकर खरीद सकते हैं पैसे देकर, लेकिन इस पर आपको किसी भी तरह का कोई इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हो कि हम सऊदी अरब के बाहर कहीं पर इस तरह का लाइसेंस लेकर जा रहे हैं और वहाँ पर ये एक्सपायर हो जाए तो हम इसको कैसे रिन्यू करेंगे, तो देखिए ये रिन्यू भी नहीं होगा। आप जिस भी मुल्क में हैं उसी मुल्क से इस वेबसाइट पर जाएं, अपनी जानकारी भरें, फिर से अप्लाई करें, पैसे दें और अपना इंटरनेशनल ड्राइवरी का जिस भी मुल्क में है वहाँ का पता लिखवाएं, ये लाइसेंस आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल आप लोगों के हो सकते हैं कि क्या इस ड्राइविंग लाइसेंस पर सऊदी अरब के बाहर काम किया जा सकता है, गाड़ियाँ चलाई जा सकती हैं, टैक्सी वगैरह, या किसी दूसरी जगह पर इस लाइसेंस को दिखाकर काम मिल सकता है? तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको बताता चलूँ कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप काम के लिए इस ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप किसी मुल्क में घूमने जा रहे हैं, वहाँ पर आपको ड्राइविंग करनी है, गाड़ियाँ वगैरह रेंट पर लेनी है, तो आप इस ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इसी काम में आएगा। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर भी कोई सवाल रहे तो कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर कोई पर्सनल सवाल हो, कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह कहीं पर भेजना हो तो आप मेरे तमाम सोशल मीडिया हैंडल पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।